नमस्कार। भारत का इतिहास कितना गहरा है ना? इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार सुनाई देते हैं, महाकाव्यों में, पुराने ग्रंथों में, हर जगह। आज हम ऐसे ही एक बहुत शक्तिशाली वंश, चेदी राजवंश की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चेदी थे कौन? ऐसा क्या था इनमें कि ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक हर जगह इनका जिक्र मिलता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, चेदी कोई छोटा मोटा गुमनाम कबीला नहीं था। नहीं, ये तो प्राचीन भारत के पॉलिटिकल स्टेज पर एक बहुत बड़ा नाम थे, एक ऐसी ताकत जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। अब इनकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। इनका जिक्र मिलता है भारत के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में। सोच कर देखिए, सिर्फ वही नहीं, पुराणों में, यहाँ तक कि बौद्ध ग्रंथों में भी इनका नाम है। और एक दिलचस्प बात, माना जाता है कि ये यदुवंश की ही एक शाखा थे। जी हाँ, वही यदुवंश जिससे श्रीकृष्ण जुड़े थे। अच्छा, तो ये थे कहाँ? अगर आज का मैप देखें तो इनका राज्य था बुंदेलखंड रीजन में, यानी जो मॉडर्न मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया है ना, बस वहीं। तो अब हमें एक क्लियर पिक्चर मिल गई कि ये लोग असल में कहाँ बसे थे। अब आते हैं उस कहानी पर जिसने चेदी राजवंश को, कह सकते हैं, इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी है महाभारत की और इसके सेंटर में हैं दो चचेरे भाई। एक तरफ थे चेदी राजा शिशुपाल और दूसरी तरफ यादवों के नायक श्री कृष्ण। और मजे की बात ये कि ये दोनों थे कजन्स, पर रिश्ते में भाई होने के बावजूद इनकी दुश्मनी कमाल की थी, पॉलिटिकल भी, पर्सनल भी। महाभारत की सबसे यादगार दुश्मनियों में से एक। तो इस दुश्मनी का अंत कैसे हुआ? बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से। सीन था युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का। भरी सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण का बार बार अपमान किया और बस वहीं पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने चेदी वंश को सीधे महाभारत के मेन प्लॉट से जोड़ दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर ऐसा लग रहा है कि शिशुपाल की वजह से पूरा का पूरा चेदी वंश पांडवों का दुश्मन बन गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मामला इससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। मिलिए धृष्टकेतु से। ये भी चेदी राजा थे, लेकिन शिशुपाल से बिल्कुल अलग। ये पांडवों के दोस्त थे, इतने पक्के दोस्त कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में इन्होंने पांडवों की साइड से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। मतलब साफ है, चेदी राजवंश महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से शामिल था, एक तरफ दुश्मन तो दूसरी तरफ दोस्त। चलिए अब महाभारत की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चेदी वंश की पॉलिटिकल पावर को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत थे। 16, ये नंबर याद रखिए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये प्राचीन भारत की सुपर पावर्स की लिस्ट थी। और हाँ, चेदी इस लिस्ट में शामिल थे, उन ताकतों में से एक जिन्होंने उस वक्त के भारत का पूरा नक्शा तय किया। तो ये महाजनपद आखिर थे क्या? देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में 16 बड़े और शक्तिशाली राज्य उभरे। इन्हीं को महाजनपद कहा गया। और चेदी का इन 16 में से एक होना, ये अपने आप में उनकी पावर और इम्पोर्टेंस का सबसे बड़ा सबूत है। हर बड़े राज्य की एक शानदार राजधानी होती है ना? तो चेदियों की राजधानी थी शुक्तिमती। आज के हिसाब से इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास मानी जाती है। और हाँ, ये नाम एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, इसे जरूर याद रखिएगा। वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं, लेकिन चेदी का नाम इतिहास से गायब नहीं हुआ, बल्कि ये एक नए और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप में वापस लौटा। तो इनकी जर्नी को जरा देखते हैं। महाभारत काल में शिशुपाल और धृष्टकेतु, फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये एक महाजनपद बने, और फिर एक लंबा गैप, और फिर 9वीं शताब्दी में ये लोग वापस आते हैं एक नए नाम से, कलचुरी राजवंश। इन्हें चेदी कलचुरी भी कहते थे, जिससे साफ हो जाता है कि ये उन्हीं प्राचीन चेदियों के वंशज थे। चलिए अब फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, खास तौर से उन पॉइंट्स को जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आइए एक क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए। नंबर 1, चेदी राजवंश 16 महाजनपदों में से एक था, करेक्ट। नंबर 2, उनकी राजधानी शुक्तिमती, बिल्कुल सही। नंबर 3, कृष्ण के हाथों मारा गया फेमस चेदी राजा शिशुपाल, एग्जैक्टली। नंबर 4, पांडवों का साथ
किसने दिया? दृष्टिकेतु ने। परफेक्ट। और आखिरी, इनके मध्ययुगीन उत्तराधिकारी कौन थे? कलचुरी, जिनको चेदी भी कहते थे। बहुत बढ़िया। तो बस यही है चेदी वंश की पूरी कहानी शॉर्ट में। एक महाजनपद, महाभारत में डबल रोल निभाने वाला एक शक्तिशाली राज्य, और कलचुरी के रूप में सदियों तक जिंदा रहने वाली एक विरासत। शैदी राजवंश की ये कहानी कितनी कमाल की है ना? महाकाव्य की दुश्मनी से शुरू होकर मध्ययुगीन साम्राज्यों तक। ये दिखाती है कि कैसे कुछ राजवंश हमेशा हमारी नजरों के सामने रहते हैं और भारत की कहानी को आकार देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी और कितनी ही कहानियां हमारे इतिहास में दफन हैं, बस उनके पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं।